मकदूनिया के राजा फिलिप के निमंत्रण पर अरस्तु ने उनके 13 वर्षीय पुत्र को पढ़ाने लगे। पिता पुत्र दोनों ही अरस्तु को बड़ा सम्मान देते थे। लोग यहाँ तक कहते थे कि अरस्तु को शाही दरबार से काफी धन मिलता है और हजारों गुलाम उनकी सेवा में रहते हैं। हालांकि ये सब बातें निराधार थी। एलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद अरस्तु का काम खत्म हो गया और वो वापस एथेंस आ गए। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनके अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनमें से कुछ ही अब तक सुरक्षित रह पाए हैं। वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं अरस्तु के अनमोल विचारों के बारे में। पैसे देना आसान बात है और किसी भी आदमी के बस की बात है, लेकिन यह तय करना कि किसे देना है और कितना बड़ा और कब और किस उद्देश्य से और कैसे देना है, न तो हर आदमी के बस की बात है और न ही यह आसान बात है। भगवान के कई नाम हैं, हालांकि वह केवल एक है। खुशी आत्मा का उसके सबसे उपयुक्त स्थान पर बसना है। सुबह होने से पहले उठना अच्छा है, क्योंकि ऐसी आदतें स्वास्थ्य, धन और ज्ञान में योगदान करती हैं। सहिष्णुता और उदासीनता एक मरते हुए समाज के अंतिम गुण हैं। साम्राज्यों का भाग्य युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के मस्तिष्क में एक मूर्खता का कोना होता है। पुरुष एक विशेष तरीके से लगातार कार्य करके एक विशेष गुण प्राप्त करते हैं। चरित्र पसंद से निर्धारित होता है, राय से नहीं। हृदय को शिक्षित किए बिना मन को शिक्षित करना बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। जीवन का सार क्या है? दूसरों की सेवा करना और अच्छा करना। खुद को जानना सभी ज्ञान की शुरुआत है। एक स्वतंत्र विचारक बने और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार न करें। आलोचनात्मक बने और मूल्यांकन करें कि आप किसमें विश्वास करते हैं। नौकरी में खुशी काम में पूर्णता लाती है। दोस्ती एक शरीर में रहने वाली दो आत्माएं हैं। मानव जीवन के क्षेत्र में सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिलते हैं जो कर्म में अपने अच्छे गुण दिखाते हैं। गुणवत्ता कोई कार्य नहीं है, यह एक आदत है। जो सबका दोस्त होता है वह किसी का दोस्त नहीं होता। खुशी गतिविधि की एक अवस्था है। सभी लोगों को सही का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, न कि जो स्थापित है। जीवन का अंतिम मूल्य केवल जीवित रहने के बजाय जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है। पागलपन के स्पर्श के बिना कोई महान दिमाग कभी अस्तित्व में नहीं है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो सफलता प्राप्त करते हैं उसके योग्य बने। उसे उससे अधिक बहादुर मानता हूं जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। विद्या समृद्धि में एक आभूषण है, विपत्ति में शरण है और बुढ़ापे में एक प्रावधान है।
सभी मनुष्य स्वभावतः ज्ञान की इच्छा रखते हैं। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से और सही मात्रा में और सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना, यह हर किसी के बस की बात नहीं है और आसान नहीं है। शांति युद्ध से अधिक कठिन है। सीखना बच्चों का खेल नहीं है। हम दर्द के बिना सीख नहीं सकते। यह अच्छाई या बुराई का हमारा चुनाव है जो हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, अच्छे या बुरे के बारे में हमारी राय नहीं। दुख तब सुंदर हो जाता है जब कोई बड़ी विपत्तियों को प्रसन्नता के साथ सहता है, असंवेदनशीलता से नहीं बल्कि मन की महानता से। युद्ध जीतना काफी नहीं है, शांति को व्यवस्थित करना अधिक महत्वपूर्ण है। नम्रता एक फूल है जो हर किसी के बगीचे में नहीं उगता। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।